हेलो स्टूडेंट, सोलर की क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है विभव और विभवांतर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। देखिएगा, पहले अपन पढ़ते हैं विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है तो देखिए, अगर मैं कोई चालक लेता हूं, विभवांतर क्या होता है। ये कोई एक चालक है, इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से इस बिंदु तक प्रवाहित होंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तभी इस चालक के अंदर धारा प्रवाहित होती है। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से इस बिंदु तक जाएगा तो इस बिंदु का विभव अलग होगा और इस बिंदु का भी विभव अलग होगा। तो इन दोनों विभवों के अंतर के कारण, विभव के अंतर के कारण इन दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। इन दोनों के विभव के अंतर के कारण इन दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। देखिएगा कि अगर मैं एक प्लस क्यू आवेश लेता हूं, क्या लेता हूं, प्लस क्यू आवेश। जब मैं प्लस क्यू आवेश लेता हूं तो इसका एक कोई विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, ये मान लेते हैं इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो ये प्लस क्यू आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र है और इस क्षेत्र में यदि मैं दो बिंदु लेता हूं, कितने बिंदु लूं, दो। इस क्षेत्र में यदि मैं दो बिंदु लेता हूं, मतलब एक बिंदु ले लिया मैंने ए और एक बिंदु ले लिया बी। क्या ले लिया, बी। तो कोई एकांक आवेश जिसका मान लिखा मैंने Q नॉट, एकांक धनावेश जब बी बिंदु से ए बिंदु तक लेकर आते हैं, जब बी बिंदु से Q नॉट आवेश को ए बिंदु तक लेकर आते हैं तो ये भी एक प्लस है आवेश और ये भी कैसा है, प्लस। तो ये वाला जो आवेश प्लस Q है वो इस आवेश के साथ प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह एक बल लगाता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। इसलिए इसको, इस आवेश को इस बिंदु तक आने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ प्रतिकर्षण कर रहा है और इस आवेश को ए बिंदु तक आने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य विभवांतर को प्रदर्शित करता है। यही कार्य विभवांतर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। क्लियर है, इस आवेश को इस बिंदु तक ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को उत्पन्न करेगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने लिखा, माना Q नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक
ले जाने में किया गया कार्य कितना मान लिया, W हो तो Q नॉट आवेश को ले जाने में कार्य कितना हुआ, आवेश को ले जाने में कार्य W। तो इकाई आवेश को या एकांक आवेश को ले जाने में कार्य कितना हो जाएगा, W बटा Q नॉट। कितना हो जाएगा, W बटा Q नॉट। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको, VAB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर। ठीक है, जो क्या मिला अपन को, W बटा Q नॉट। किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो अगर अपन इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB W अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो ये VA क्या होगा, बिंदु A का विभव। ठीक है, और VB क्या हो जाएगा, बिंदु B का विभव। तो मैंने अभी पहले बताया था, विभव के अंदर जब डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, तो विभवांतर उत्पन्न होगा। तो W बाय Q नॉट अपन को प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर अपन इसके मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल बटा कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये इसका क्या हो गया, मात्रक। तो जूल बटे कूलाम होता है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं वोल्ट। क्या बोल सकते हैं, वोल्ट, या क्या बोल सकते हैं अपन इसको, वोल्ट बोल सकते हैं। एक बात और देखना, इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक इसका क्या हो गया, वोल्ट। ठीक है, और अगर मैं इसका CGS मात्रक देखूं तो CGS मात्रक इसका क्या हो जाएगा, स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट इसका क्या मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है। अगर मैं यहाँ पे जूल बटे क्या है, गुलाम है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या ये लिख दिया मैंने, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। मतलब इसको कैसे लिख दिया, एक जूल, और इसको लिख दिया मैंने एक कूलाम। तो अपन यहां से एक वोल्ट की परिभाषा बता सकते हैं। कितने, एक वोल्ट किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है। तो देखिए, 1 वोल्ट बनाने के लिए अपन को इस वोल्टेज को भी, इस वोल्ट को कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो आवेश भी कितना होना चाहिए, 1, और जूल भी अपन को कितना मिलना चाहिए, 1। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, यदि यदि दो बिंदुओं यदि दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को ले जाने में
किया गया कार्य यदि 1 जूल उत्पन्न करे तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर कहलाता है, या फिर बोल सकते हैं 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य 1 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल उत्पन्न करे तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो ये अपना था क्या, विभवांतर। अब अपन आते हैं विभव के ऊपर। क्या आते हैं, विभव के। देखो सिंपल सी डेफिनेशन थी, आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर ही था, क्यू आवेश लिया था। इस क्यू आवेश के अंदर 2 बिंदु थे, तो इस क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में जो कार्य होता है वो विभवांतर को प्रदर्शित करता है। सिंपल डेफिनेशन है। अब आते हैं अपन विभव के ऊपर। देखिए विभव क्या होता है। यहां पर भी मैंने प्लस क्यू आवेश लिया। क्या लिया, प्लस क्यू आवेश। ये भी एक विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, ये किसको उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र। अब अपना एक बिंदु यहां ए स्थित है, एक बिंदु यहां ए स्थित है। अब इस ए बिंदु पर अपन को एकांक आवेश लेकर आना है, और वो एकांक आवेश कहां से लाना है, अनंत से। कहां से लाना है, अनंत से। अनंत से अपन को क्या लाना है, आवेश लाना है, और वो आवेश कितना लाना है अपन को, क्यू नॉट लेकर आना है। तो परिभाषा क्या देंगे अपन कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है वो विभव कहलाता है। तो ये अनंत से कहां लेकर आए आवेश को, ए बिंदु तक। पहले क्या कर रहे थे अपन, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपन आवेश को ला रहे थे। अब कहां से ला रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अपन आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो ये चीज की परिभाषा। अनंत से लाते हैं तो विभव, किसके, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मतलब अपन इसको VA से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको VA, इसका VB। ठीक है। अब मैंने लिखा, माना क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, W हो, तो क्यू नॉट आवेश को लाने में कार्य कितना हुआ, W। तो एक इकाई आवेश को लाने में, इकाई आवेश को लाने में कितना हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट। इसी प्रकार VA इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट। और ये वैल्यू अपन की क्या कहलाएगी, विभव। क्या कहलाएगी, विभव।
क्योंकि अपन कहाँ से लाए हैं, अनंत से। कहाँ से लाए हैं, अनंत से लाने तक किया गया कार्य विभव को प्रदर्शित करता है। ये अपन के टॉपिक थे विभव और विभवांतर। एक बार वापिस अपन रिपीट कर लेते हैं, पूरा का पूरा सिंपल है। पहला आता है विभवांतर। क्या होता है, विभवांतर होता है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दोनों बिंदु स्थित थे, तब अपन को प्राप्त क्या हुआ, VA माइनस VB। ये है क्या, ये विभव का डिफरेंस है जो विभवांतर को प्रदर्शित करता है। यह एक प्रतिकर्षण बल है। क्या है, प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, ये अपना टॉपिक था। फिर अपन ने एक वोल्ट की परिभाषा देखी, एक वोल्ट की परिभाषा देखी। क्लियर है, तो एक वोल्ट की परिभाषा अपन ने क्या देखी कि यदि दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल उत्पन्न हो, 1 जूल उत्पन्न हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर अपन ने विभव को देखा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। एक पॉइंट अपन भूल चुके हैं, वो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं, इसकी विमा। क्या डिस्कस कर लेते हैं, विमा। देखिए, विभव की विमा क्या होती है, विभव की विमा क्या होती है। देखिएगा, विभव की विमा क्या होती है, यहां देखा है अपन ने जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। तो कार्य की विमा क्या होती है, न्यूटन, सॉरी, पहले अपन सूत्र से देख लेते हैं, फिर इसको पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, न्यूटन इनटू मीटर। तो मैंने किसका लिखा, न्यूटन इनटू मीटर, जूल का। किसका लिखा, जूल का। ठीक है, कूलाम का क्या हो जाएगा, कूलाम का कैसे लिखते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब अपन को न्यूटन को और सॉल्व करना है। तो न्यूटन क्या होता है, बल। बल इक्वल टू क्या होता है, F बराबर ma। तो m का मैंने क्या लिख दिया कि ग्राम, ma, a का क्या हो गया, मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ऊपर देखना एक बार, यहां देखेंगे, तो क्या हुआ यहाँ पे कि ग्राम इंटू मीटर इंटू ए क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड होता है, बटे सेकेंड का स्क्वायर, अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, अब 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये खुद मीटर के साथ में इसका मीटर। अब इसकी विमा लिखेंगे। तो देखिए, m कितना है, 1, तो मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया 1, m 1। अब मीटर देखो कितना है, 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, तो कितना हो गया, L2। अब सेकंड देखिए, ये भी अपॉन में सेकंड है, सेकंड स्क्वायर, और एक ये भी अपॉन में सेकंड स्क्वायर है। जब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो t की पावर कितना बन के जाएंगे, 3। अब देखिए, बट्टे के अंदर कौन है, एम्पियर है, तो एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जब ये ऊपर जाएगा तो विमा क्या बनेगी, तो ये विमा किसकी कहलाई, ये विमा कहलाई अपन की विभव की, M1 L2 T - 3 A - 1। सॉल्यूशन अपन ने इस प्रकार इसका, ये इस प्रकार से अपन की विमा को प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसी के साथ नोट्स बनाते रहना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।